दोस्तों कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें भैंस के बच्चेदानी का मुंह खोलना पड़ता है। प्रकृति नेचुरली खुलता है, हमें खोलना पड़ता है क्योंकि हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और हमें खोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पशु के शरीर में उसका बच्चा मर गया है और उसके बच्चेदानी का मुंह नहीं खोला है, हल्का थोड़ा सा खोला है, वहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है, वहाँ से ब्लड आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि भैंस के पेट के अंदर बच्चा मर गया है। तो हमें कैसे भी कर कर उसका बच्चेदानी का मुंह खोलना। अगर हम बच्चेदानी का मुंह नहीं खोलेंगे तो पशु हमारा मर जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। इसी के बारे में आज बात करेंगे आपको। तो साथियों होता क्या है, पहले इंजेक्शन आते थे हमारा ऑक्सीटोसिन, ये बहुत ही प्रचलित था, संपूर्ण भारत में मिलता था ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसका उपयोग इतनी हद तक कर दिया लोगों ने कि इससे पशु खराब होने लगे, तो इस पर सरकार ने फिर बैन लगा दिया। अभी कहीं कहीं पर शायद ही मिल जाता होगा, लेकिन अभी मिलना बंद हो गया। ऑक्सीटोसिन नाम से इंजेक्शन आता है, उसका लोग कैसे उपयोग करने लगे, दूध के लिए उपयोग करते थे। यानी जिस भी भैंस का बच्चा मर जाता था उसको 2 ml ऑक्सीटोसिन लगा दिया, भैंस पवास जाती थी, यानी वो दूध देने लगती थी बिना लवारे के, बिना काल्व के दूध देती थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने लग गए, उसके कारण पशु खराब होने लग गए थे। इसी कारण सरकार ने, गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया। साथियों कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिनसे हम भैंस की बच्चेदानी का, यानी पशु, कैटल, गाय, जो जिसका भी आप मुंह खोलना चाहते हैं उसका मुंह आप खोल सकते हैं और फिर आसानी से आप उस काल्फ को या जो पेट के अंदर बच्चा मरा हुआ उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पशु की जान बचा सकते हैं। अगर पशु के पेट के अंदर बच्चा ज़्यादा दिन तक रहेगा तो पशु की बच्चेदानी खराब हो जाएगी और फिर पशु मर जाएगा। दोस्तों जहीं कहीं पर भी आपको ऐसा केस मिले जहाँ पर आप हाथ डालते हैं या उसका समय भी पूरा हो गया फिर भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है और भैंस के प्रॉपर महीने कंप्लीट हो गए लेकिन बच्चा जब दे रही है तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, तो आपको क्या कि हम जो इंजेक्शन बताएंगे आप ये लगा सकते हैं और आपके रिजल्ट भी अच्छे हो जाएंगे और पशु को दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, जब डिस्टोकिया हो जाता है, डिस्टोकिया में तो हमें पता है ही सही कि डिस्टोकिया में बच्चेदानी का मुंह तो ओपन रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, काल्फ उल्टा रहता है, कभी यूँ हो जाता है, कभी अगले पैर पीछे आ जाते हैं, कभी सिर पीछे चला जाता है, ऐसा उलट फुलट रहता है। लेकिन बच्चेदानी का मुंह प्रॉपरली जब बंद रहता है तो हम उसके अंदर तक जा ही नहीं सकते हैं, यानी हम न तो जो भी काल्फ रहता है उस इंजेक्शन को बिल्कुल भी उस तक नहीं पहुँच पाता हमारा, क्योंकि जो ओस रहता है, ओस का मुंह बंद रहता है। जब तक ओस का मुंह बंद रहता है तब तक पशु नहीं ब्याता, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वह नहीं ब्याता है क्योंकि उसके ओस का मुंह बंद है। साथ ही उसके ओस का मुंह खोलने के लिए 2 इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन ये बेहतर इंजेक्शन है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। एक इंजेक्शन आता है वेटमेट, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इंजेक्शन आता है वेटमेट। आपको जहीं कहीं पर ऐसा केस देखने को मिले किसी के पेट के अंदर बच्चा मर गया लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, आप कोशिश तो लाख कर रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खुल रहा उसका, तो उसको मुंह ये इंजेक्शन खोलेगा। इस इंजेक्शन का उपयोग लोग कैसे करते हैं, हीट में लाने के लिए, लेकिन हम इसका उपयोग ऐसे करते हैं बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए। साथियों ये इंजेक्शन आप जैसे लगाएंगे 72 घंटे के अंदर पशु का मुंह खुल जाएगा उससे, और फिर आप उससे काल्फ को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है प्रेग्मा। इस इंजेक्शन का भी उपयोग लोग ऐसे ही करते हैं, हीट में लाने के लिए, गर्मी में लाने के लिए, लेकिन हम इस इंजेक्शन को ऐसे उपयोग करते हैं बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए। आप इस इंजेक्शन को, यह भी 2 ml का आता है, इस 2 ml को आप इंट्रामस्कुलर लगाएं, चाहे पशु का वजन कितना भी हो, लेकिन आप उसको ये 2 ml जरूर लगाएं और इंट्रामस्कुलर लगाना आपको। ये 2 इंजेक्शन है जिसकी सहायता से आप पशु की बच्चेदानी का मुंह प्रॉपरली खोल सकते हो और उसके अंदर जो भी काल्फ है, जो भी आपको कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यह इंजेक्शन लगाने के बाद जब बच्चेदानी का मुंह प्रॉपरली खुल जाता है, आप जब अपने हाथ से उस काल्फ को, जब काल्फ अंदर मर जाता है उसको आप हाथ से निकालते हैं। यहाँ पर एक बात और आती है मेन, कि जब आप लवारे को बाहर निकाल देते हैं, काफ को बाहर निकाल देते हैं, बछड़े को बाहर निकाल देते हैं, वो भी मरे हुए को, जो पूरा सूज गया हो, जिसके पूरे शरीर पर सूजन हो, जिसके बाल भी निकलने लगे हो, यानी उसके शरीर से उसके बाल भी हट, जब पशु के शरीर में और जब लवारे के शरीर से अगर बाल निकल कर भैंस की बच्चेदानी में चले जाते हैं तो फिर भैंस को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक पशु के शरीर में बहुत पॉइजन बन जाता है और उससे फिर पशु की मौत हो जाती है। साथियों यह भी ध्यान रखिए कि आप जब भी ऐसा केस हैंडल करें तो आप पशु मालिक को पहले बता दें कि जब ऐसा है, आप जब हाथ डालेंगे और आप लवारे को टच कर जब अपना हाथ बाहर लाएंगे
तो आपके हाथ पर जब आपको बाल दिखाई दे तो उस भैंस को बचने का 99% चांस ख़त्म हो जाता है। उस भैंस को केवल 1% ही बचाया जा सकता है। ऐसे पशुओं की बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर होती है और हो रही है। साथ ही आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।